गुड मॉर्निंग। ये देखिए जी, दीपू का काम इतना हो चुका है शटर लेवल का। मिस्टर साहब नमस्कार। दोस्तों, दीपू के लिए 5000 रुपीज़ गुवाहाटी से हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने दिया है, और 5000 रुपीज़ कनिका दी ने दिया है जो चंडीगढ़ से हैं। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दीपू की मदद करी, और पहले से भी करते आ रहे हो और अभी भी करी। तो एक बार फिर से धन्यवाद आप दोनों को। देखिए दोस्तों, कोसी रिवर पे हवा चल रही बहुत तेज, और देखिए कितनी धूल उड़ रही है नदी की तरफ। मैं हूँ अभी बुआ जी के घर पर, और अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज हवाएं चली थी, जिससे कि पूरा कोसी रिवर की जितनी भी धूल है वो सब उड़ के निकल गया यहाँ से। और अब फिर से मौसम साफ हो गया है, धूप लगी है अच्छी खासी, नीला आसमान, हल्के बादल, और इस तरफ का जंगल है आज पूरा शांत। तो आज बात करते हैं जो ढेला का टाइगर पकड़ा गया कल रात, उस पर। तो दोस्तों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कड़ी मेहनत के बाद परसों टाइगर पकड़ा गया है रात को, और बताया जा रहा है कि ये जो 4 अटैक हुए हैं इसमें ये ही टाइगर इन्वॉल्व था। लेकिन अभी श्योरिटी कुछ नहीं है, जब तक कि इस टाइगर की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ कहा नहीं जाता। और 4 केस तो ये हो गए, और एक केस हुआ था पटरानी में अंकित नाम का एक युवक पर, जो कि 24 से 25 साल का लड़का था, उस पर हुआ था। तो वो टाइगर इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, क्योंकि पटरानी क्षेत्र सावलदे और ढेला से 4-5 किलोमीटर दूर है, तो हो सकता है कि वहाँ का टाइगर दूसरा हो। रही बात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, मेहनत तो बहुत है इसमें, और गांव वाले समझते नहीं हैं इस बात को कि टाइगर को पकड़ना एक मजाक बात नहीं है। सबसे पहले तो टाइगर को पकड़ने के लिए परमिशन के बाद कि उसमें टीम कैसे कैसे वर्क करेगी। दूसरी बात कि टाइगर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि यही टाइगर है या कोई दूसरा टाइगर है। देखिए दोस्तों, एक वीडियो क्लिप है जो कि इस टाइगर को रेस्क्यू करने के बाद फिर इसको रेस्क्यू सेंटर लेके जाया गया, और इस टाइगर को 11 तारीख में भी डोज लगी थी। लेकिन इतने घने जंगल में डोज लगे हुए टाइगर को पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दवाई का असर आधा घंटे तक का होता है। आधे घंटे के अंदर अंदर अगर टाइगर को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, वरना वो फिर अपनी एक्टिविटीज़ फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाती है टाइगर की। तो बहुत मशक्क़त करने के बाद ही टाइगर को पकड़ा गया, और जहाँ तक उम्मीद है कि 99% ये टाइगर वही टाइगर है जिसने इतने अटैक करे हैं। तो इसके बाद 45 डेज़ के बाद इसकी रिपोर्ट आएगी, फिर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये वही टाइगर है। लेकिन वहाँ के लोग भी यही बता रहे हैं कि टाइगर मेल टाइगर है, और इसी की एक्टिविटीज़ वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि ये 4 से 5 किलोमीटर के एरिया में ही ये कवर कर रहा था। रेस्क्यू टीम में जितने भी लोग लगे हुए थे, टाइगर उनको बराबर दिख ही रहा था। तो उस तरफ को टाइगर के जितने भी मार्क्स मिल रहे थे वो इसी टाइगर के थे, क्योंकि हर टाइगर का पगमार्क और जिसमें ब्लैक धारियाँ होती हैं वो सबकी डिफरेंट होती है। तो सबकी उम्मीद यही बनी है कि यही वो टाइगर है, और इसके बाद भी अभी सतर्क रहने की आवश्यकता है सभी लोगों को, कि उस एरिया पे जाना अवॉइड करें अभी, कि हो सकता है कि इस टाइगर के साथ में भी टाइगर हो सकता है, क्योंकि आजकल मीटिंग टाइम है, तो आजकल टाइगर जोड़े में घूमता है। तो सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है, और जब तक इस टाइगर की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक होशियार रहना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गश्त सुचारू रूप से चलती रहेगी। जिस तरीके से बच्चों को स्कूल जाना और स्कूल से आना होता है,
तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम लगातार बच्चों के साथ आ जा रही है, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो ये अभी इनका पेट्रोलिंग चलता रहेगा। और इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक और बदलाव किया है कि जो महिलाएं जंगल जाती हैं घास लकड़ी के लिए, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी उनके साथ जाएगी ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। देखिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ एक मधुमक्खी की एक और प्रजाति होती है जो कि बहुत छोटी साइज़ की होती है। तो वो तो मधुमक्खी होती है और इसे बोलते हैं हम लोग मंगमोहनी। तो ये देखिए, ये बिल्कुल छोटे साइज़ की होती है। ये तो काफ़ी पास से दिखा रहा हूँ मैं आपको, तभी थोड़ी बड़ी लग रही है। तो ये बहुत छोटी साइज़ की होती है और ये काटती भी नहीं है। बुआ लाएंगे इनका हाथ। कत दिन है इनका? Once more. Bukan ni. Bukan. Nak ni bukan Malaysia sini. Ini bukan ni kau. ये होता है तजुर्बा। हम इससे घबरा रहे थे। अरे bukan ni. अरे नहीं था मैं तुम ला बोला Saya kirim lagi. कत दिन है कि दें के Itu ये महीना एक आध महीना है शहर तो नहीं होना पर नहीं सेहत आज हिला आजकल जो नारा छी अंधारा ठंडी तो दोस्तों फूल गोभी तो सबने देखे होगी, लेकिन फूल गोभी के फूल किसी ने नहीं देखे होंगे। तो इसके जैसे बीज होंगे तो बीज आपको दिखाए जाएंगे कि फूल गोभी के बीज कैसे होते हैं। और एक ये है ब्रोकली, ये है ब्रोकली का बीज। तो ब्रोकली का बीज भी आपको दिखाया जाएगा। अभी आपको उस तरफ लेके जाऊंगा जहाँ गेहूं की फसल हो रही है। पीते हैं चाय। चेस ओ पापा ओ भाई कहाँ पे आ? तो दोस्तों अभी आपको तो ये खेत इस तरीके से दिख रहे होंगे, लेकिन पहले कैसे खेत हुआ करते थे अब धीरे धीरे लोग करने लगे हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। पर मेहनत बहुत है। ये जो सामने आप बाढ़ देख रहे हैं, ये बाढ़ मुश्किल से 6 महीने भी नहीं चलती है, उसके बाद ये टूट जाती है। और डियर वगैरह तो इसको छलांग मार के अंदर बढ़ जाते हैं। अब उस डियर से फसल को बचाने के लिए तो चलो पहरा वगैरह या पटाखे पुटाखे फोड़ के रात भर जग के बचा लिया जाता है, लेकिन जैसे गेहूं पे बाली आएगा तो फिर हाथी पहुंच जाएगा। और ये गेट है, गेट पे लगा रखा है पैटर्न लॉक। ऊपर पैटर्न है, यहाँ फिंगरप्रिंट है। खुल जा सिम सिम।
खुल गया खुल गया। या, वाह वाह वाह, यहाँ तो 12 साल पीछे आ गए हम। ये देखिए क्या फर्स्ट क्लास। देखिए अभी हाल ही में ये घर हाथी ने भी तोड़ा हुआ है। वाह मज़ा ही आ गया। ये देखिए रात के पहरे के लिए वहाँ पे कनस्तर भी लगा रखा है। रात को पहरे में से ही इसको खींचते हैं तो आवाज़ होती है टीन की, तो जानवर थोड़ा दूर निकल जाता है। इतना बड़ा खेत है, यहाँ भी गेहूँ है और इस तरफ को भी। हम भी बोएंगे भाई अगले साल 100%। हम भी बोएंगे, ऐसी हरियाली आएगी उधर भी। बोरिंग बिल्कुल। बोरिंग